सदियों से मनुष्य ने रात के आकाश में तारों को देखा है और सोचा है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सबूत हमारे आसपास ही मौजूद हैं, यहीं भारत में प्राचीन स्थलों और कहानियों में जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। हमारे अपने देश भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहां लोगों का मानना है कि एलियंस उतरे थे। इस वीडियो में हम भारत में 7 ऐसी ही जगहों पर गौर करेंगे जहां माना जाता है कि एलियंस उतरे थे। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां प्राचीन रहस्य आधुनिक जिज्ञासा से मिलते हैं और जहां सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजनबी हो सकती है। हम अपनी खोज की शुरुआत दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे रहस्यमय पर्वत श्रृंखला हिमालय से करते हैं। यह पर्वत श्रृंखला न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके भीतर छिपे अनगिनत रहस्यों के लिए भी जानी जाती है। हिमालय सदियों से आध्यात्मिक साधकों और बाहरी लोगों के लिए एक चुंबक रहा है, जो यहां की शांति और रहस्यमय वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं। यहां के मठों में साधना करने वाले साधु और दूर दूर से आने वाले यात्री इस स्थान की अद्वितीयता को महसूस करते हैं। लेकिन क्या यह अलौकिक आगंतुकों के लिए एक प्रवेश द्वार भी हो सकता है? कई लोगों का मानना है कि हिमालय की ऊंचाइयों में कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी समझ से परे है। स्थानीय लोक कथाएं अजीबोगरीब रोशनी और अज्ञात वस्तुओं की कहानियों से भरी पड़ी हैं। यहां के निवासियों का कहना है कि उन्होंने आकाश में विचित्र रोशनी और उड़ती हुई अज्ञात वस्तुएं देखी है। एक विशेष रूप से सम्मोहक कहानी लद्दाख क्षेत्र से आती है, जहां 2013 में भारतीय सेना के जवानों ने आकाश में एक अजीब वस्तु देखने की सूचना दी थी। यह घटना न केवल स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी, बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का ध्यान भी आकर्षित किया। कहा जाता है कि यह वस्तु कई हफ्तों तक इस क्षेत्र में मंडराती रही, इससे पहले कि वह पतली हवा में गायब हो जाए। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिनका उत्तर आज तक नहीं मिल पाया है। हिमालय में कथित तौर पर यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को हिस्ट्री चैनल की एक सीरीज एंशिएंट एलियंस में भी दिखाया गया है। इस सीरीज में इन घटनाओं के पीछे के संभावित कारणों और सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। लेकिन इन मुठभेड़ों के पीछे क्या है? क्या यह सच में एलियंस का काम है या फिर कुछ और? क्या ये अज्ञात घटनाएं हमारे ग्रह पर एलियन उपस्थिति का प्रमाण है या कुछ और है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद भविष्य में हमें इसके बारे में और जानने का मौका मिले। हमारा अगला पड़ाव हमें भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के जीवंत राज्य में ले जाता है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहां की हरियाली, समुद्र तट और पहाड़ियां एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं। अपने समृद्ध इतिहास और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाने वाला ओडिशा एक ऐसी भूमि है जहां हर कोने में इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं। यहां के मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तिकला अद्वितीय है, जो सदियों पुरानी परंपराओं और संस्कृति को दर्शाती है। ओडिशा एक रहस्यमय घटना का भी घर है, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण से जुड़ी है, इसकी स्वतंत्रता। यह घटना न केवल ओडिशा के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक रहस्य बनी हुई है। वर्ष 1947 है और दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से उभर रही है। भारत में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही है और हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। हर गली, हर मोहल्ले में उत्सव का माहौल है। लोग अपने घरों को सजाने में लगे हुए हैं और हर कोई इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित है। लेकिन उत्सव के माहौल के बीच कुछ अजीबोगरीब और अस्पष्टीकृत घटना घटती है। यह घटना न केवल लोगों को चौंका देती है, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वास्तव में कुछ अलौकिक हो सकता है। कहा जाता है कि ओडिशा के नयागढ़ जिले के ऊपर एक यूएफओ देखा गया था। यह घटना उस समय की है जब पूरा देश स्वतंत्रता की खुशी में डूबा हुआ था। रिपोर्टों के अनुसार अज्ञात वस्तु को कई प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा था, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने आकाश में एक चमकदार डिस्क के आकार की वस्तु देखी थी। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि लोग इसे कभी नहीं भूल पाए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि यह वस्तु बहुत तेजी से आकाश में घूम रही थी और अचानक गायब हो गई। इस घटना ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह संभव है कि भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर ओडिशा के आसमान में जो अजीब रोशनी देखी गई, वह अलौकिक मूल की थी,
या यह केवल एक संयोग था? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और लोग आज भी इस घटना के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा एलियन अभियान हमें भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश ले जाता है, जो एक ऐसा राज्य है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहीं पर पवित्र नर्मदा नदी के तट पर एलियन मुठभेड़ों की कहानियां सामने आई हैं। स्थानीय लोक कथाओं और किंवदंतियों में अलौकिक प्राणियों के बारे में बताया गया है जो नर्मदा नदी के किनारे उतरते हैं, जिन्हें हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि ये दिव्य प्राणी अपने साथ ज्ञान और मार्गदर्शन लाए, जिसने प्रारंभिक मानव सभ्यताओं को प्रभावित किया। नर्मदा नदी के किनारे एलियन मुठभेड़ों की कहानियां अटकलों और बहस का विषय बनी हुई हैं, जो हमें उन असाधारण संभावनाओं पर विचार करने के लिए चुनौती देती हैं, जो हमारे ग्रह के अतीत में छिपी हो सकती है। छत्तीसगढ़ का बस्तर गुफाओं में छिपे एलियंस के निशान। हमारी यात्रा अब हमें छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और रहस्यमय परिदृश्यों में ले जाती है। यहां बस्तर जिले के भीतर गहराई में एक सम्मोहक पुरातात्विक खोज की गई है, जिसने एलियंस के प्रति उत्साही और पुरातत्वविदों को समान रूप से उत्साहित किया है। बस्तर की गुफाओं की दीवारों को सजाने वाले प्राचीन शैल चित्र समय और तत्वों की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हालांकि ये चित्र केवल रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य नहीं है, इसके बजाय वे अजीबोगरीब आंकड़े और वस्तुएं प्रदर्शित करते हैं जो अजीब तरह से आधुनिक अंतरिक्ष यान और अलौकिक प्राणियों से मिलते जुलते हैं। ये 10,000 साल से भी पहले की तारीख वाली पेंटिंग असाधारण की ओर इशारा करती है। उड़ते हुए तश्तरी जैसे आकार के आंकड़े, एंटीना और हथियारों वाले ह्यूमनॉइड जीव, और क्या एक स्पेस सूट हो सकता है? इसकी भयानक समानता सभी को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। अजंता एलोरा, एक छिपे हुए एलियन शहर का प्रवेश द्वार। हमारा एलियन साहसिक कार्य हमें महाराष्ट्र के पश्चिमी राज्य में ले जाता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अजंता और एलोरा की गुफाओं का घर है। ये गुफाएं, जो अपनी जटिल नक्काशी और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, सदियों से इतिहासकारों, कला प्रेमियों और आध्यात्मिक साधकों को समान रूप से आकर्षित करती रही है। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि एलोरा की गुफाएं विशेष रूप से कैलाश मंदिर, जो चट्टान से उकेरी गई एक अखंड संरचना है, एक छिपे हुए भूमिगत शहर का प्रवेश द्वार हो सकती है। यह माना जाता है कि यह भूमिगत शहर, यदि यह मौजूद है, तो अलौकिक प्राणियों द्वारा बनाया गया होगा और इसका उपयोग या तो एक आधार या एक छिपने की जगह के रूप में किया जाता होगा। महाबलीपुरम, समुद्र तट पर उकेरे गए एलियन रहस्य। हमारा रास्ता अब हमें दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय राज्य में ले जाता है। यहां बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित एक प्राचीन शहर है जिसका नाम महाबलीपुरम है, जिसे मामल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है। महाबलीपुरम 8वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लव राजवंश के शासनकाल के दौरान एक संपन्न बंदरगाह शहर था। यह अपनी जटिल नक्काशी, राजसी मंदिरों और शिलाओं से उकेरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। द्वारिका, एक डूबे हुए एलियन शहर का रहस्योद्घाटन। हमारा अंतिम गंतव्य हमें पश्चिमी भारत में गुजरात के तटीय राज्य में ले जाता है, जहां अरब सागर के नीले पानी में एक डूबा हुआ शहर है। यह शहर सदियों से रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है और इसके बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता रहा है। यह द्वारिका का प्राचीन शहर है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण का पौराणिक निवास स्थान माना जाता है। द्वारिका का उल्लेख महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित द्वारिका एक शक्तिशाली और उन्नत शहर था, जो अपनी समृद्धि, स्थापत्य कौशल और तकनीकी प्रगति के लिए जाना जाता है। यह शहर अपने समय का एक अद्वितीय उदाहरण था, जहां विज्ञान और कला का संगम देखने को मिलता था, जो अपनी समृद्धि, स्थापत्य कौशल और तकनीकी प्रगति के लिए जाना जाता है। द्वारिका के निर्माण में उपयोग की गई तकनीकों और सामग्रियों ने इसे एक अद्वितीय और उन्नत शहर बना दिया था। किंवदंती है कि भगवान कृष्ण ने द्वारिका शहर पर शासन किया था। उनके शासनकाल में यह शहर एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे। दशकों से पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं ने द्वारिका के अवशेषों की खोज की है, जो किंवदंती और इतिहास को जोड़ने वाले प्रमाणों की उम्मीद कर रहे हैं। इन खोजों ने हमें इस प्राचीन शहर के बारे में और अधिक जानने का अवसर दिया है, जो किंवदंती और इतिहास को जोड़ने वाले प्रमाणों की उम्मीद कर रहे हैं।
इन खोजों से हमें द्वारिका के वास्तविक अस्तित्व और उसकी प्राचीनता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए पानी के भीतर उत्खनन से गुजरात के तट पर द्वारिका के डूबे हुए शहर के अवशेषों का पता चला। इन उत्खननों ने हमें इस प्राचीन शहर की संरचना और उसकी भव्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। गुजरात के तट पर द्वारिका के डूबे हुए शहर के अवशेषों का पता चला। यह खोज न केवल पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति के बारे में भी गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। एलियंस और भारत, एक अटूट संबंध। जैसे ही हम अपनी भारत के एलियन हॉटस्पॉट के दौरे का समापन करते हैं, हम खुद को उन सवालों से जूझते हुए पाते हैं जो हमारी समझ और कल्पना को चुनौती देते हैं। क्या ये प्राचीन स्थल और कहानियां अलौकिक आगंतुकों के प्रमाण हैं, या वे मानव कल्पना और व्याख्या की शक्ति का प्रमाण हैं? सच्चाई मायावी बनी हुई है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारत अपनी समृद्ध इतिहास, संस्कृति और प्राचीन ज्ञान के साथ एलियंस और मानवता के बीच एक संभावित संबंध के बारे में मनोरम कहानियों और तंत्रों का खजाना रखता है। चाहे आप एक कट्टर विश्वासी हो या एक जिज्ञासु संशयवादी, भारत में एलियन मुठभेड़ों के बारे में कहानियां निश्चित रूप से आपको मोहित कर लेंगी और आपको आश्चर्यचकित कर देंगी।